नमस्ते। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर ये हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। जी हाँ, हम बात करें डिहाइड्रेशन की, यानी शरीर में पानी की कमी। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे निपटे। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के एकदम कमजोरी लगने लगे, या बहुत ज्यादा प्यास लगे, या सिर घूमने लगे? हम अक्सर इन चीजों को बस यूं ही सोचकर टाल देते हैं, पर असल में ये आपके शरीर का एक सिग्नल हो सकता है, एक जरूरी संदेश कि भाई पानी चाहिए। 60 से 70%। सोचिए जरा, हमारे शरीर का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पानी हमारे लिए कितना कितना जरूरी है। हमारे दिमाग से लेकर दिल तक सब कुछ ठीक से चले, इसके लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये डिहाइड्रेशन होता क्यों है और हमारा शरीर हमें वार्निंग सिग्नल्स कैसे देता है, पता लगाते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण ना अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में ही छुपे होते हैं। सोचकर देखिए, क्या दिन भर में इनफ पानी पिया जाता है, या फिर जब बहुत गर्मी हो या हैवी एक्सरसाइज के बाद क्या पानी की कमी पूरी होती है? अरे यहाँ तक कि जो चाय कॉफी हम सबको इतनी पसंद है ना, वो भी इसका एक कारण हो सकती है। देखिए, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, वो हमें सिग्नल्स भेजता है। अगर बार बार प्यास लग रही है, होंठ सूख रहे हैं, या बिना किसी बात के थकान महसूस हो रही है, तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए, ये आपका शरीर है जो आपसे मदद मांग रहा है। पर अच्छी बात यह है कि डिहाइड्रेशन से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अब कुछ सिंपल और सुपर इफेक्टिव तरीकों पर नजर डालते हैं जो शरीर को फौरन रिहाइड्रेट और रिफ्रेश कर देंगे। ये 5 स्टेप्स है ना, ये रामबाण की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले जाहिर है खूब सारा पानी, फिर नारियल पानी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पानी से भरपूर फल खाना, ताजगी के लिए नींबू पानी, और हाँ, छाछ या लस्सी भी। ये सब मिलकर शरीर में पानी का बैलेंस वापस ले आते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या भला है? इन्हें आप अपने शरीर का हाइड्रेशन हेल्पर समझ लीजिए। इनका काम सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि पानी बॉडी के सेल्स तक पहुंचे और वहां रुके। मतलब पानी को सही जगह पर काम करने में मदद करते हैं, और इसीलिए नारियल पानी इतना फायदेमंद होता है। और हाँ, किसने कहा कि पानी सिर्फ पिया ही जा सकता है? अरे भाई, पानी खाया भी जा सकता है। अगली बार प्यास लगे ना, तो तरबूज का एक ठंडा ठंडा पीस या खीरा खाकर देखिए। हाइड्रेट होने का इससे टेस्टी तरीका और क्या होगा। और साथ में न्यूट्रिएंट्स, वो तो बोनस है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इलाज ढूंढने से अच्छा है कि हम नौबत ही ना आने दें। तो चलिए अब कुछ ऐसी आदतों की बात करते हैं जिनसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जिंदगी से दूर ही रहे। इसे अपनी हाइड्रेशन चीट शीट समझ सकते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तरफ है अच्छी आदतें, जैसे टाइम टाइम पर पानी पीना, फल सब्जियां खाना, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनसे बचना है, जैसे शुगरी ड्रिंक्स या बहुत ज्यादा चाय कॉफी। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और फर्क आप खुद देखेंगे। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, ज्यादातर केसेस में तो डिहाइड्रेशन को घर पे ही हैंडल किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो प्लीज इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो लक्षण अब हम बताने वाले हैं वो सीरियस हो सकते हैं, इन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तेज चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी छा रही है, या फिर यूरिनेशन बहुत कम या बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये सब रेड फ्लैग्स है। ये एक सीरियस कंडीशन का इशारा हो सकता है और ऐसे में फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज हमने क्या समझा? हेल्दी रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? इसका सोल्यूशन आपकी किचन में है, पानी की बोतल में है, आपकी प्लेट में है। बस कुछ अच्छी आदतें अपनानी है और शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड और फुल ऑफ एनर्जी रखा जा सकता है। तो जाने से पहले बस एक सवाल, क्या आज इनफ पानी पिया गया है? जरा सोचिए। याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए पानी सबसे जरूरी चीजों में से एक है।